ओम गुरुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको महर्षि वेदव्यास गुरु पूर्णिमा की कथा सुनाऊंगी, जिसको सुनने से व्यक्ति के जीवन में समस्त फल यश प्राप्त होते हैं। तो महर्षि वेदव्यास को त्रेता युग के 24वें अवतार भगवान विष्णु का माना जाता है। इन्हें भगवान विष्णु की तरह ही इनकी आषाढ़ मास में पूर्णिमा तिथि पर पूजा की जाती है। ये बहुत ही चारों वेदों के ज्ञाता और महाभारत के रचयिता थे। प्राचीन काल में पराशर मुनि भ्रमण के लिए गए हुए थे। रास्ते में उनकी दृष्टि एक स्त्री पर पड़ी, जिसका नाम सत्यवती था। वह एक मछुआरे की पुत्री थी। सत्यवती देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी, लेकिन उनके शरीर से मछली की गंध आती थी। तब पराशर मुनि की दृष्टि सत्यवती पर आ गई और उन्होंने उसे संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा कि यह नियमितता रूप से गलत है। तब पराशर मुनि ने कहा, यह संतान उत्तम तेज और यश कुल को बढ़ाने वाली होगी। तब सत्यवती ने पराशर मुनि से एक शर्त रखी कि मैं इस बच्चे को जन्म देने के बाद कुंवारी ही रहूंगी, क्योंकि मेरे जो शरीर से मछली की गंध आती है वह फूलों में परिवर्तित हो जाएगी और मेरे शरीर से फूलों की गंध आने लगेगी। और जैसे ही पराशर मुनि ने उन्हें तथास्तु कहा, उन सत्यवती के शरीर से जो मछली की गंध आती थी वह सुगंध में परिवर्तित हो गई। फिर सत्यवती के शरीर से भगवान विष्णु के अवतार महर्षि व्यास जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही वह बालक सभी विद्याओं में निपुण हो गया और अपनी माता से कहने लगा, हे माता, तुम जब भी मेरा स्मरण करोगी मैं तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। फिर महर्षि वेदव्यास तपस्या करने के लिए द्रौपायण चले गए, जिससे उन्होंने कठोर तपस्या की तो उनके शरीर का रंग काला हो गया। जब वेदव्यास ने कठोर तप किया तो उनके शरीर का रंग काला हो गया था, तो उन्हें कृष्ण द्वापायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का विभाजन करने के कारण इन्हें वेदव्यास कहने लगे। एक समय की बात है, राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर टहल रहे थे। एक दिन नाव चलाते हुए सत्यवती, उसके शरीर से आ रही सुगंध ने राजा के मन को मोह लिया। राजा तुरंत ही सत्यवती के पिता के पास पहुंच गए और विवाह की इच्छा जताई। तब उसके पिता ने राजा के सामने शर्त रखी, मेरी कन्या के द्वारा उत्पन्न संतान ही राज्य का राज्याधिकारी बनेगा। तब राजा शांतनु ने इस पर हाँ कर दी। जब इस बात का पता भीष्म को चला तो उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का निर्णय कर लिया। सत्यवती के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम था, एक का चित्रांगन और एक का तित्रांगन। जब राजा शांतनु मर गए तो भीष्म ने उनके बड़े पुत्र को राजगद्दी का राजपाट संभालने को बोल दिया। और जैसे ही गांधर्वों से युद्ध हुआ तो वह बड़ा पुत्र जाते ही युद्ध में तुरंत वहीं पर मारा गया। उसके बाद छोटा अनुज गया, वह भी युद्ध में मारा गया। जैसे ही अपने वंश का विनाश होते हुए देख रानी सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास को पुकारा तो वह माता के सामने सम्मुख होकर प्रस्तुत हुए और बोले कि माता, क्या आदेश है। तब माता ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम्हारे सभी भाई मारे गए हैं और कुंभ का विनाश हो चुका है, अतः मैं चाहती हूँ कि तुम ही इनकी रानियों से पुत्र प्राप्त कर इस वंश को आगे बढ़ाओ। इस बात को महर्षि वेदव्यास टाल न सके माँ की, और वे बड़ी रानी अंबिका के पास गए। जैसे ही अंबिका के पास गए तो वह उनके तेज को सह न सकी और उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। तब उसने माता को आके बताया कि हे माता सत्यवती, मैं जैसे ही रानी के पास गया उसने नेत्र बंद कर लिए। उसके संतान तो पैदा होगी, लेकिन वह आँखों से अंधी होगी। फिर माता ने आदेश किया कि अब तुम छोटी रानी अंबालिका के पास जाओ। वह जैसे ही अंबालिका के पास गए वेदव्यास तो उसका रंग भय से पीला हो गया। तब उसने माता से आकर कहा, हे माता, इसके पुत्र तो प्राप्त होंगे, लेकिन वो पांडु रोग से ग्रस्त होंगे। इससे माता और दुखी हुई। फिर माता ने कहा कि अब तुम बड़ी रानी अंबिका के पास ही जाओ। जैसे ही वह अंबिका के पास गए तो उसने खुद ना जाकर एक दासी को भेज दिया। फिर वेदव्यास ने माता को आकर कहा कि वह रानी खुद नहीं आई, उसने दासी को भेजा। इस दासी के पूरा निष्ठावान सत्यवती और एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वे कठोर तपस्या के लिए वन में चले गए। 9 महीने पूरे होने के बाद अंबालिका के धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए और मधुलिका के पांडु रोग से ग्रस्त पांडवों का जन्म हुआ और दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ।
आगे चलकर जब धृतराष्ट्र जी के कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, तब महर्षि वेदव्यास की कृपा से उन्हें 100 संतान उत्पन्न हुई। महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के बारे में कहा जाता है कि वे माता के 12 वर्ष तक गर्भ में ही रहे। वे महर्षि वेदव्यास के अनुचित पुत्र थे। एक समय भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। माता पार्वती को कथा सुनते सुनते नींद आ गई तो एक पुत्र ने कथा सुनते सुनते हुंकारा भरना शुरू कर दिया। इस बात को लेकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उसके पीछे भागने लगे। जैसे ही वह भागता भागता महर्षि वेदव्यास के आश्रम में आया तो एक सूक्ष्म रूप लेकर वह उनकी पत्नी के गर्भ में जाकर ठहर गया। जब शुक्र 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं निकला, तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें माया का भय नहीं होगा और ना ही प्रकोप होगा, तुम बाहर निकलो। विष्णु भगवान की आज्ञा पाकर वह गर्भ से बाहर आए और वह व्यास जी के पुत्र कहलाए। महर्षि वेदव्यास त्रिकालज्ञ थे। उन्होंने यह सब कुछ दिव्य दृष्टि से पहले ही जान लिया था। कलयुग में धर्म खत्म हो जाएगा, मनुष्य नास्तिक हो जाएंगे। तब भगवान शिव ने उन्हें मनुष्यों तक पहुंचाने वाले ब्रह्म ज्ञान का जिम्मा सौंपा। जब मनुष्य तीक्ष्ण आयु हो जाएंगे, भगवान में आस्था नहीं रखेंगे, तब तुम उनका मार्गदर्शन करना। अगर प्रिय भक्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब